अब आप हैदराबाद में गए तो आपने क्या किया, आपने उठते ही फिर तनकीद करना भी शुरू कर दी, आपने नाम लेकर निशाने बनाने भी शुरू कर दिए। वो आहिस्ते आहिस्ते आपने भी कहा आहिस्ते 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 आपको जो इज्जत दी गई, आपको जो एहतराम दिया गया, आपने उसकी वो जो कहते हैं कि लाज नहीं रखी। चले ठीक है, आप अपनी तकरीरें भी करें, कुछ भी करें, हमें उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने एक एक चीज़ की बाकायदा वायलेशन की। और हैदराबाद वाले में भी आपने क्या किया, आपने हुकूमत सिंध पर इल्ज़ाम लगा दिया कि हुकूमत सिंध ने मुझे जो है वहाँ पे रोका। अच्छा, हुकूमत सिंध ने अगर आपको हैदराबाद ब्रिज पे आपकी इंतजामिया की गलत कमिटमेंट की वजह से, और जहाँ पे रश का हमेशा फंसने का चांसेस होता है उस हैदराबाद वाले उस ब्रिज पे, हुकूमत सिंध को क्या फ़ायदा मिला इससे? बोला अगर आपको वहाँ पे कुछ घंटे आप फंस गए तो हुकूमत सिंध को उससे क्या फ़ायदा मिला, क्या मकसद पूरे हुए? कि आप एकदम आप इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया दूसरे दिन सुबह को कि जी मुझे सिंध हुकूमत जो है वहाँ ट्रैफिक में मुझे फंसा दिया, और ये कि मतलब हमें क्या, मतलब आपको कोई टीज़ करके हमें कोई फ़ायदा मिलना था? अगर हमारे रवैया इस तरह होते जिस तरह पीटीआई के रवैये रहे हैं, तो फिर तो हम आपको बिल्कुल खुदा न खादा किसी का डर खौफ तो नहीं, हम आपको बिल्कुल बोलते जी नहीं आपको हम वेलकम ही नहीं करते और कोई चीज़ ही नहीं है। जब आपको ये इल्म में है कि जी आपको वेलकम भी किया गया, आपके लिए रूट्स भी प्रोवाइड किए गए, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई, तो आपको 4-5 घंटे किसी ट्रैफिक में फंसा के हमें क्या मिलना था? क्योंकि वो आप अपनी जो आपके जो रूट्स दिए गए उन रूट्स पे आपने फॉलो नहीं किया और अपनी गलत किस्म की पॉलिसी की वजह से, और उसके बाद फिर आप हुकूमत सिंध पे मतलब इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि जी आपकी वजह से जो हम ट्रैफिक में फंस गए। चले ये बात भी ख़त्म हुई। फिर कहा गया जी हमें जलसा करना, यस जलसे की इजाज़त दी गई। जलसा की इजाज़त वर्बली पहले दे दी गई थी, और फिर जो ज़ाहिर है उनको 1-1.5 घंटे की देर हुई जो लेटर दे दी गई आप जलसा करो। और आपको पता है कि बाग जिना जो है वो हुकूमत सिंध इजाज़त देती है लॉ एंड ऑर्डर वगैरह सारी चीज़ें देख कर, उसके बाद जो है ये एक ट्रस्ट है जो ट्रस्ट इजाज़त देता है जो कि फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है। क्योंकि जब कायद-ए-आज़म की जो वो मज़ार कायद है और उसके सराउंडिंग जो एरियाज़ हैं वो ट्रस्ट उसको करता है पूरा मॉनिटर, और वही उसको कंट्रोल करता है। उनकी इजाज़त में थोड़ा टाइम लग गया, तो वो एक था। हमने आपको कभी नहीं कहा कि आप जलसा ना करो, आप जलसा करते। हमने ये भी कहा जी जब हमने जलसे की इजाज़त दी 5 मिनट के अंदर पीटीआई के रहनुमाओं का बयान है कि अब हम जलसा ग्राउंड पे नहीं करेंगे। आप सबने वो बयान देखे, कोई बात छुपी हुई नहीं थी। 5 मिनट के अंदर इसके मतलब आपको आपके जहन में कोई और चीज़ थी कि कोई शरारत करनी है, कोई गड़बड़ करनी है, कोई कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, कोई लड़ाई करनी है। आपने कहा जी हम जलसा जो है वो अब ग्राउंड के अंदर नहीं करेंगे, अब ग्राउंड के बाहर करेंगे। हमने कहा जी होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि जी आपको जिस चीज़ की इजाज़त मिली आप वो काम करें, बाकी काम आप नहीं कर सकते। और उन इलाकों में डेफिनेटली अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जलसा देख लें, कराची में एमक्यूएम का देख लें, जमात इस्लामी का देख लें, पीपल्स पार्टी का देख लें, सिंध भर में कहीं भी देखें, तो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस और पुलिस जो है ट्रैफिक प्लान बनाती है। क्या करती है कि जी 3-4 रास्ते रोक दिए जाते हैं और एक ही लोगों के आने के लिए एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट होता है। आपने कहीं भी कोई जलसे कवर किए हों, ये नहीं होता कि हर तरफ से लोगों को इजाज़त दे दी जाएगी कि कहीं पे आके ब्लॉकेज हो, और फिर सिक्योरिटी वाले जो अपने एक सिक्योरिटी का वो कर रहे होते हैं वो भी उसको ना कर सके। आपको पता है कि जब हम मुहर्रम के जुलूस होते हैं तभी भी एक सिक्योरिटी का एक पूरा एक सिस्टम बनाया जाता है कि हर जगह से ट्रैफिक नहीं खोली जाती, कहीं कंटेनर लगा के बंद किए जाते हैं इलाके, ताकि जी हर जगह से जो है लोग ना आ सके, खुदा न खास्ता क्योंकि आपके पास थ्रेट अलर्ट था अगर घुसना आ जाए तो एक ही रास्ता खोला जाए जहाँ पे सबकी चेकिंग और सारी चीज़ें हों। वो इंतजाम इनके लिए भी किए गए थे, और नासिर शाह साहब ने इनको ये भी ऑफर दी थी भाई आपको इंतजामिया इंतजाम के लिए जो जो चीज़ें दरकार है वो देने के तैयार हैं। अगर आपके पास किसी चीज़ की कमी तो हम आपको लोग भी भर के देने के तैयार हैं, अगर आपको कोई ऐसा भी आप हमारे मेहमान हो। खैर इन तमाम चीज़ों का नाजायज़ फ़ायदा लिया गया, और फिर एक दफ़ा एक ख़तरनाक कोशिश की गई, वो फिर हुकूमत ने बहुत ही तहम्मुल से उसका जो है मुकाबला किया। ख़तरनाक कोशिश की गई कि 9 मई जैसा वाक़या कराची में दोहराया जाए। जिस तरीके से पुलिस पे पथराव किए गए, जिस तरीके से मीडिया की गाड़ियां, या आप मीडिया में बैठे हैं, आपकी गाड़ियों को जिस तरीके से उसके शीशे तोड़े गए, आज टीवी की वैन के शीशे तोड़े गए, बाकी मीडिया हाउसेस के लोगों को, सहाफ़ियों को ज़दोकोब किया गया, ख़वातीन सहाफ़ियों को जो कि पीटीआई की एक पुरानी रिवायत रही है उनको आपने निशाना बनाया। तो ये सारी जहन की अक्कासी करती हैं कि आपका जो लीडर है
जिसने आपके जहनों में सिर्फ इंतशार, सिर्फ जो है वो मुल्क और हुकूमतों के खिलाफ जो है वो बगावतें करना और जो है इस तरह की चीज़ें करनी जिससे खुदा न खासा किसी को नुकसान हो, आपने वो हर काम किया। अनफॉर्चुनेटली ये तो हुकूमत सिंध ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया। हुकूमत ने कहा कि हम अमन अमान को किसी को हाथ में नहीं लेने देंगे और कोई ऐसा माहौल ना क्रिएट करें। आप देखें इन सारी चीज़ों के बाद ना पीटीआई की सूबाई क़यादत में कोई पर्चा काटा गया कोई चीज़ की, ना उन मौसूफ जिन्होंने कमिटमेंट्स की थी हुकूमत के साथ, वर्बल कमिटमेंट्स थी कि हम ये चीज़ें नहीं करेंगे, जो आपका प्लानिंग उस पर करेंगे। आप अपने, और उस जलसे में भी आपने अपने मर्जी से अपने रूट्स लिए। जब आपके लिए एक रूट खोला गया जिसमें आपको और आपकी पब्लिक को आना है तो आपने वही रूट इख्तियार करना था। आप घूम फिर के अपनी मर्जी से फिर आपने वो अपनी वो कर की, और आपने जिस तरीके से वहाँ पे पुलिस को, जो पुलिस के अफसर, जो बेचारे सिपाही जो आपके हमारे हिफाजत के, उनको जिस जदोकोब किया, उनको वो जख्मी हुए। मैं समझता हूँ कि ये वही इंतशारी सियासत है जिसकी वजह से हमारा और पूरे पाकिस्तान का आपसे इख्तलाफ है कि इस कराची में पहले भी इस तरह की इंतशार की सियासत जिन लोगों ने की, लोगों ने उसको रिजेक्ट किया। आपने फिर वही इंतशारी सियासत करने की कोशिश की, आपने फिर वही नफरत अंगेज ज़ुबान इस्तेमाल करने की कोशिश की, आपने फिर उस तरीके से मुखालफों को, जिस तरीके से सियासी मुखालफों को एक अदब के दायरे में बात की जाती है, आपने फिर जो है बिलो द बेल्ट आपने वो गुफ्तगू की। ये कहीं से भी काबिल कबूल नहीं। मैं आपको सिर्फ एक स्लाइड दिखाता हूँ, ये गौर से देखिएगा। पहले एक सेकंड, ये सारे मैं कैमरा मैन से गुजारिश करूँगा तो देखेंगे उस दिन कराची में हुआ क्या। ये चलाएं जी। कपड़े लगाए हुए थे, बस हम लोगों ने दोबारा से शुरू होने वाले हैं हमला करने के लिए। मेरा वारंट किया है, वारंट में पैसे थे, ATM कार्ड था और LIC थी, पैसे उसके 7-8 हज़ार में थे। चारों तरफ से पत्थर बरसाया जा रहा है, डंडियों से जो है वो मारना शुरू किया है, लाते एक दूसरे की नाक फोड़ दी गई, उसका मोड़ फाड़ दिया गया। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से कोशिश करके कि एक दफा फिर 9 में जैसा वाकया करें, हालात खराब करें, कानून को अपने हाथ में लें। और पुलिस ने किस सब्र व तहम्मुल का काम लिया, हुकूमत ने किस सब्र व तहम्मुल का काम लिया। अगर हुकूमत के जहन में कोई शरारत होती तो हुकूमत सख्त कार्रवाई कर सकती थी, हुकूमत जो है गिरफ्तारियां कर सकती थी, हुकूमत जो है इन पर मुकदमे कायम कर सकती थी। लेकिन हमने कहा नहीं, हमारे मेहमान हैं, हम उनको कहते गए, हमने उनसे राब्ते मुसलसल रखे कि जी आप मेहरबानी करके इस तरह के हरकत ना करें, कानून हाथ में ना लें। ये सारे जो